आर्य समाजियों का सिस्टम दिखा देते हैं और आपको हम ये भी बताएंगे कि आर्य समाजियों के सिस्टम पे चलने वाला एक भी आर्य समाजी आदमी आज तक मुझे नहीं मिला, क्योंकि इस सिस्टम पे कोई चल ही नहीं सकता। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती का, और ये छपा है आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट से। इसमें आप चतुर्थ समुल्लास में आ जाइए, अथ चतुर्थ समुल्लास, ठीक है। पेज नंबर 71 पे हम पढ़ रहे हैं। शादी का सिस्टम देखिए एक बार आप, महर्षि जी ने क्या क्या बताए हैं नियम। ओहो हो, शादी किसी की हो ही नहीं पाएगी। ये देखो, शरीर पर बड़े बड़े लोम, मतलब जिसके शरीर पे बड़े बड़े बाल हों उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। देखना आया है ना, उसका विवाह नहीं होना चाहिए जिसके शरीर पे बड़े बड़े बाल हों। अथवा बवासीर, क्षय, दमा, खांसी। खांसी का भी जिक्र आ रहा है अंकल जी। ये भी देखो कि खांसी तो आम आदमी को भी हो जाती है, हमें भी हो जाती है, और 100% लोगों को जीवन में खांसी होती है। ये कह रहे हैं शादी नहीं होनी चाहिए इनके तो, क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? ये फिर देख लो, बड़े बड़े बाल नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब अंकल जी इसका मतलब है कि जो लड़की अगर किसी के बड़े बाल हों किसी के शरीर पे या लड़के के हों, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, लड़की कैसी होनी चाहिए? न पीले वर्ण वाली। अब पीले कलर की कौन सी लड़की होती है भाई? पीलिया के रोग वाली, चलो कोई बात नहीं। न अधिक अंगी, मतलब ज्यादा तगड़ी नहीं होनी चाहिए, अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी अधिक बल वाली। न रोग युक्ता, न वह रोगी होनी चाहिए। न लोम रहित, अर्थात बालों के बिना नहीं होनी चाहिए। वैक्सिंग करवाई हुई लड़की नहीं चलेगी शादी के लिए। न बहुत लोम वाली, ज्यादा बाल भी नहीं होने चाहिए। न बकवाद करने वाली हो और न बुरे नेत्र वाली हो। तो ये अंकल जी कह रहे थे आर्य समाजियों का सिस्टम तो बहुत अच्छा होता है। अंकल जी अब एक बात बताओ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये तो बोल गए कि लड़की वैक्सिंग करवाई हुई नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना बिना बाल की कैसी होगी? वो तो वैक्सिंग करवाती है, वही होती है बिना बाल की, तो वैसी लड़की नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रही है ज्यादा बाल भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा बाल भी नहीं होने चाहिए। तो महर्षि जी ये बताना भूल गए यहाँ पे तो सिस्टम कहाँ बनाया कि इतने mm के बाल अलाउड है, उससे बड़े और छोटे नहीं चलेंगे। कुछ तो बताते। महर्षि जी ने तो यहाँ कंफ्यूजन में छोड़ दिया। अब आर्य समाजी जो भी इनको मानेंगे अगर कोई, तो वो शादी करेंगे कैसे? कितने mm के बाल होने चाहिए बताना चाहिए था। नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है कितने बाल होने चाहिए। दूसरा ये इसमें कह रहे हैं भूरे नेत्र वाली नहीं होनी चाहिए। कई देशों में तो लोग इतने गोरे कलर के जो होते हैं, अंग्रेजों वगैरह में आप देखो वहां पे भूरे कलर की मतलब कैरी आंखें होती हैं, तो ये कहते हैं कि ऐसी तो शादी नहीं होनी चाहिए। तो उनके देश में तो लोग बिना शादी के ही रहेंगे अगर महर्षि जी के आर्य समाज का विचार मानेंगे तो। और भारत में भी कई ऐसे होते हैं युवा जिनकी आंखें कैरी होती हैं, तो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। भाई ये विचार है आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के। कौन सा सिस्टम बना गए अंकल जी? कौन सा सिस्टम मानते हो आप?